Hello guys, welcome to the End Talks where conversation never ends. मेरा नाम है नितेश और आज हम तो बात करेंगे कुछ तड़कते भड़कते टॉपिक के बारे में। आप सबको तो पता है करंट अफेयर्स में आजकल क्या चल रहा है। वेस्ट बंगाल इलेक्शंस हैड बीन द टॉपिक, यू नो, एंड हर जगह वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के बारे में चालू है। एंड एज यू नो टीएमसी ये इलेक्शन हार चुकी है। बीजेपी हैज वन द इलेक्शन विद क्लीन स्वीप and Suvendu Adhikari, जो current updates है, will become the chief minister of Bengal because he clearly has the majority right now. Correct. And Mamata Banerjee has said that she has won the election morally, चाहे ऐसे नहीं जीते, बट उनके मन के अंदर उनकी भावनाओं से वो जीत चुकी हैं ये इलेक्शन और वो बनाएंगी अपनी यू नो मिनिस्ट्री, अपनी कैबिनेट, अपनी सरकार बनाएंगी वो बांग्लादेश में। राइट, बांग्लादेश के लोगों का उनको फुल सपोर्ट है। वहाँ के लोग इतना तक बोल चुके हैं ममता बनर्जी को, सम मिनिस्टर्स कि आप जाओ दिल्ली में करो, दिल्ली के अगेंस्ट खड़े रहो, हम बांग्लादेशी इतने लोग आपके साथ हैं। चलिए चालू करते हैं हमारा पहला रील इलेक्शंस के बारे में। एंड लेट्स स्टार्ट। फोन की घंटी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। काय रे देवा दैवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। व्हाट इज योर नेम? मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ। अच्छा करके कान खुल के सुनना। ठीक है, समझिए आप। हम कह रहे हूँ, अम्मी बोलची। अच्छा बोलो, तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर रख रख तेरी माँ की रख। तो भाई क्या ही बोलने, अब पब्लिक भी ना, मतलब इंडिया की पब्लिक, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है विल्ली बैठी है कि क्या है, बट जब भी कुछ ऐसा रहता है भाई दे आर ऑलवेज देयर मीम्स बनाने, रील्स बनाने के लिए। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। तो चलिए देखते हैं ममता बनर्जी की जो मेन सपोर्टर्स, उनका क्या कहना था। मोदी जी, मोदी जी इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा और ये नाम याद रखिएगा, 2026 ममता में। बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। लवड़े ने भोज अच्छा, मुझे भी नहीं पता वो क्या था, बट ये रील किधर से तो आया। बट सयानी घोष, जैसे आप सबको पता है, ममता बनर्जी की चमची, आई वुड से, राइट। आप कमेंट करो और बताओ भाई इनके बारे में कुछ हमें, मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता, हाँ, बट इतना पता है कि ये मैम इज़ दी सपोर्टर ऑफ ममता बनर्जी, इनके आगे पीछे ही लगी रहती हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट रील। আর একটা বলে যাই পাঞ্জাবিদের শায়রি, साल फारसी को तमन्ना, साल फारसी को तमन्ना, आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोड़ किसका, बाजू एक दिल में है। दीदी मत करो यार दीदी। हाँ पता है कि ये इलेक्शंस के बाद आप बेरोज़गार हो गए हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ ऐसे ऐसे करियर ऑप्शंस चूज़ करो आज के जनरेशन के जेनजी बच्चों को देख के, जैसे एक्टिंग, सिंगिंग, कि भाई दुनिया पहले ही तबाह हो जाए अपने टाइम से पहले आपके परफॉर्मेंसेस से। देखिए ये एक बड़ा पावरफुल मोमेंट है where you can see Modi is putting his hand on the woman's head and empowering her against those people जिन्होंने इनके इनके परिवार के साथ, इनकी बेटी के साथ जुल्म किया है। एंड दे आर नॉट इवन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है टू गिव देम जस्टिस। मतलब यार मेरे को समझ में नहीं आता इतने बेशरम लोग कैसे हो सकते हैं।
Very sad, yeah, very sad. You know, Modi ji has given her a seat from BJP, and fortunately for her, and unfortunately for the opposition, she has won the election. Right now, we will see कि इनकी बेटी के केस का जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के केस का आगे क्या होता है. You know, because the accused were also somewhere or the other in relation with TMC, in relation with Mamta Banerjee. And this whole thing that has happened has become like a habit in West Bengal. कि आप आओ, कोई ना कोई लड़की का रेप करो, छोड़ दो उसको मरते हुए या बुरी हालत में. एंड अगर आप देखो टीएमसी के गूंस यही धमकी दे रहे हैं लोगों को कि अब आपकी बेटी को हम रेप कर देंगे, हम आपकी बीवी को रेप कर देंगे अगर आप बीजेपी को वोट डालोगे तो, विच पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट. एंड आपको पता चल ही गया कि क्या रिजल्ट्स है, व्हाट पीपल एक्चुअली वांटेड. सो लेट्स चेक आउट हमारा दूसरा मीम या दूसरा रील आप बोल सकते हो. ओह माय गॉड, ये तो देखो भाई, कहाँ चले. और ये इलेक्शन के बाद का सीन है. मतलब लोगों को पता था बीजेपी हार जाएगी तो उनका कोई स्कोप नहीं है, सब छोड़ के जा रहे हैं बंगाल. और ये कौन लोग छोड़ के जा रहे हैं? ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं. अगर आप समझ रहे हो टीएमसी वाले क्या कर रहे थे, आपके पैसे से इनको पाल रहे थे, आपके अगेंस्ट कर रहे थे, दिखा रहे थे कि ये आप ही के लोग हैं, बाय मेकिंग फेक आधार कार्ड, फेक राशन कार्ड, गिविंग देम योर प्रिविलेजेस, गिविंग देम योर प्रोविजंस. तो यू अंडरस्टूड. एंड देन अगर कुछ पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम का होता है तो दीज आर द पीपल जिनको पैसे देके भाड़े से ये यहाँ वहाँ इंडिया में भेजते हैं. तो आप समझ जाओ कितना बड़ा इकोसिस्टम था ये, जो कि आज बंद होने वाला है. मतलब आज इलेक्शन के बाद से बीजेपी जीत गई, अब ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा. भाई नेशनल सिक्योरिटी से मजाक नहीं करने का यार. ये देखिए एक होनहार टीएमसी के नेता. যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন 12টার পর দেখা হবে. भाई हो गया 4 तारीख. अब उनको वो पर्यवेक्षक बन करके आ रहे हैं अमित शाह. दिक्कत क्या है? मैंने बोला था, देखिए मैं डीजे बजाने की बात किया था, आपने बोला था कि आप यहाँ पे रहना, तो रहे. मैं डीजे बजाने की बात किया था. अभी देख रहे हो आप कैसे बदलते हैं. पॉलिटिशियंस ऐसे ही होते हैं यार. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टीएमसी के पॉलिटिशियंस अच्छे, बीजेपी भी. पॉलिटिशियंस आर बाउंड बाय द नेचर ऑफ बीइंग अ पॉलिटिशियन. बेचारा मिस्टर अभिषेक बैनर्जी. देखिए ये है खुशी. जय श्री राम. मतलब आप समझ रहे हो एक हिंदू को, जो मैं समझता हूँ ये पूरे जो वर्ल्ड में सिविलाइजेशन है, सनातनीज आर वन ऑफ द बेस्ट. ओके, एज पर ब्रीड, एज पर देयर इंटेलिजेंस, एज पर एवरीथिंग, राइट. बिकॉज हमें ये कल्चर ही वैसा बनाता है. एंड लोगों को वो फ्रीडम नहीं थी यार कि वो खुल के जय श्री राम बोल पाए, खुल के जय महादेव बोल पाए, खुल के जय हनुमान बोल पाए. यू नो, एंड बीजेपी right now, after winning, they have provided this to them, to the people. मतलब उनको देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी. जैसे ही बीजेपी जीता भाई, पब्लिक उतर गई सड़क पे, जय श्री राम, डीजे. चलो आगे देखते हैं और क्या है. हो देखिए, ममता दीदी के चाहने वालों ने गिफ्ट भेजा है डायरेक्टली यूपी से. योगी आदित्यनाथ जी.
अब बुलडोजर अपना जलवा दिखाने वाला है वेस्ट बंगाल में। हाँ, धीरे धीरे हमें सोशल मीडिया में इसका अपडेट मिल जाएगा, टेंशन नहीं। विल ब्रिंग दैट फॉर यू। बुलडोजर का जलवा, बंगाल में बना लोगों का हलवा, नॉट एक्चुअल लोगों का, लाइक इमिग्रेंट्स लोगों का। एक और खुशी का वीडियो, चलो देखते हैं। भगवा भाई, औरतें कितनी खुश होके नाच रही हैं। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, ना 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 ना। मजा आ गया। देखते हैं दीदी क्या बोल रही है, ये भी सुन लेते हैं। अरे भाई सुनो, क्या क्या किया। पहले तो माइक सेटअप सब करके रखा दुकान में। झालमुड़ी भी उसका एसपी जी ने बना के रखा। भाई ये झालमुड़ी वाला जो गोविंदा का गाना है, निकाला, बुझो समझो खाना कितना रुपया का खाता है। दीदी कितना जेलस हो आप। 10 रुपया निकाला, हमका पास नहीं बहुत है जेलस है। हाँ दीदी, भाई, 1-1 रुपया रहता है ठाकुर को देने के लिए, गंगा में फेंकने के लिए, लेकिन हमारे पास नहीं रहता है। हम क्यों झूठ बोले, झूठ बोले कौवा काटे। तो आपने 10 रुपया निकाला और बोला झलमुड़ी खावे। भाई मोदी जी का ये झालमुड़ी আমি वाला जो বলি, पीआर स्टंट था, চায়ওয়ালা that has নিজে clearly টাকা দিয়ে swept the प्लान election। करे, जब दिन चुनाव होता है वो भाषण देता है, उल्टा पाल्टा बोलता है, पूरा झूठा बोलता है। हम इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं देखा। मैंने बहुत प्राइम मिनिस्टर को देखा। मैं 7 दफे मिनिस्टर, हम एमपी हुआ, 4 दफे मिनिस्टर हुआ, सेंट्रल मिनिस्टर। लगता है दीदी ने पॉलिटिक्स में आके कुछ सीखा ही नहीं। यू नो दैट झालमुड़ी वाला स्टंट वाज सो अमेजिंग। एंड यही चीज़ मुझे मोदी जी का अच्छा लगता है। आप बोलोगे यार मोदी जी पब्लिक को एड्रेस नहीं करते, बहुत सारी चीज़ों का जवाब नहीं देते, कोई पब्लिक कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते। अरे जान दो, छोड़ो, ठीक है, वो सब ज़रूरत नहीं है करने की। बट ये एक छोटा छोटा नुआंसेस है ना, दैट इज समथिंग दैट मोदी कैप्चर्स एंड विंस हार्ट ऑफ द पीपल। या मैं मोदी के टीम को बोलूँ, यू नो कि दे हैव अ कमेंडेबल टीम। यस, दे ऑलरेडी दे हैव अ कमेंडेबल टीम, वो तो है ही। बट मुझे नहीं पता यार ये आइडिया कहाँ से निकाल के लेके आते हैं, बट मज़ा आ जाता है। चलिए एक और ये वीडियो देखते हैं जो कि हमारे जवानों को थैंक बोल रहे हैं लोग। I respect our Indian Army, our defense. एंड बिना उनकी मदद के ये नहीं हो पाता था। लोग डरे हुए थे यार, वेस्ट बंगाल के लोग डरे हुए थे, क्योंकि दे वेर कॉन्स्टेंटली गेटिंग रेप एंड मर्डर थ्रेट्स, like murder threats, I'm saying rape and murder threats, they were constantly getting by TMC goons। आप देख सकते हो अभिषेक बैनर्जी एंड और भी आपको दिखेंगे आगे आगे चल के कि उनकी हालत इलेक्शन के बाद क्या हो रही है। एंड आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस, भाई देख लो भाई वहाँ के लोग अच्छे हैं यार, दे वांट टू ग्रो, ठीक है, दे वांट टू ग्रो, दे नीड एन अपॉर्चुनिटी, दे वांट टू flaunt their culture। बंगाल का कल्चर हैज़ बीन वन ऑफ द इंट्रिंसिक कल्चर ऑफ इंडिया, ओके, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं आज की डेट में यार। ज़्यादा क्या ही बताऊँ मैं। देखो ये है उनकी हालत, जस्ट चेक इट आउट। कल रात को हम लोगों ने एक वीडियो डाला था। कल बीजेपी यहाँ पे जीता तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और उसमें हम लोग ने जय श्री राम बोला था। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। कैसा गाइस आप लोग कितना ढूंढ रहे हैं? और आज
बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है। भाई मेरे को भी झालमुड़ी खाना है यार, बहुत टाइम हो गया झालमुड़ी खाए। इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसमें हम लोगों को रेप थ्रेट्स आ रहा है, माँ बहन की गाली दी जा रही है और धमकियाँ आ रही हैं कि बाहर निकलो देख लेंगे। ये हमने तो कौन लोग हैं? मतलब किसी यू नो को दीज आर बोला नहीं, किसी दोज की पीपल बेइज्जती जो नहीं सोशल की। मीडिया को कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल करते रहते हैं, जो इनको रेप थ्रेट्स दे रहे हैं ना। देखो, तो आपको पता नहीं, अगर आप जियो पॉलिटिक्स को देखते हो, यू नो इफ यू हैव सीन थिंग्स इन अ लार्जर पिक्चर, लार्जर पर्सपेक्टिव, तो आपको पता रहेगा कि यू नो देयर आर लॉट ऑफ फेक अकाउंट्स एंड ऑल रन बाय पाकिस्तान, रन बाय बांग्लादेशीज। तो ये कौन ऑपरेट करता है यार? ये सब इन लोग ही ऑपरेट करते हैं। यू नो टीएमसी के जो गूंज है, जो आधे यहाँ वहाँ से बुलाए गए हैं, दोज पीपल ओनली दे ऑपरेट। एंड भाई हमारे यहाँ की लड़कियों को रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, नॉट एक्सेप्टेबल। कोई नहीं, साफ होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। चलिए देखते हैं एक और भाई का वीडियो जो कि यही चीज़ बता रहे हैं। तो आपको मैं आज बता रहा हूँ लगभग 4 साल पहले की बात। एक लड़का था टीएमसी का, वो छात्र परिषद का लड़का था, अपने टीडीबी कॉलेज का। उसका नाम अगर मैं ले लूँ तो 90% लोग उसको, रानीगंज के 90% लड़के उसको पहचान जाएंगे। टीडीबी कॉलेज के तो लगभग सारे पहचान जाएंगे। मेरे उससे नॉर्मली नोकझोंक हो गई थी, नॉर्मल थी। उसने मुझे गाली दिया, मेरे माँ को गाली दिया, मेरे कल्चर को गाली दिया। मैं बिहारी हूँ, मेरे बिहारी कल्चर को गाली दिया। मैं एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करने वाला हूँ, पहले से माफी मांगता हूँ, कृपया आप लोग मुझे माफ कर दें। उसने मुझे बोला तोर माए ऑरेंज सिंदूर, ये वर्ड्स थे उसके मेरे लिए। और उस टाइम में क्योंकि उसके पास पावर था, मैं कुछ नहीं कर पाया। अगर मैं उसको कुछ भी बोल दूं, मतलब मेरा मार खाना लिखित था उस टाइम पे। और वो लड़का तब तक मेरा दोस्त हुआ करता था, बहुत अच्छा, वो भी स्कूल के समय से। अब आज जब बीजेपी की सरकार है, आज जब पावर मेरे पास है, तो मैं तो अपना खुन्नस निकालूंगा, मैं तो जाके मारूंगा उसको। लेकिन मैं इस मारपीट में इतना विश्वास रखता नहीं, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं अभी तक। और नहीं भाई, मारपीट करना भी नहीं चाहिए, लोग हैं जिनके साथ बट कुछ ना कोई कुछ कोई जगह कर पे रखा है मारपीट वालों ने। जरूरी होता है। सबका कुछ ना कुछ केस है। आप देखो जितने भी लोग तोड़ रहे वे हैं, लातों के आप भूत एक बार बातों से जाके नहीं उनसे मानते। पूछ लो, भाई तेरे साथ क्या हुआ था। अगर उसके पास एक कहानी नहीं हो तो फिर आप मुझे मेरे कमेंट में आके मेरे को डीएम्स में गालियों से भर देना। सबका कुछ ना कुछ स्टोरी है। ये टीएमसी के लड़के इतने उड़ रहे थे ये सरकार जब से इनकी है तब से। तो अब बताओ इस लड़के के साथ क्या करना है। अगर आपको लगता है इसका कुछ करना है तो मैं हाथ पैर नहीं चलाना चाहता, आप बस बीजेपी इंडिया को इस पे टैग कर दो। मैं चाहता हूँ बीजेपी इंडिया ये वीडियो देखे और फिर वही डिसाइड करे कि इस पे क्या करना है। जय श्री राम। जय श्री राम। देखो भाइयों, वायलेंस इज नॉट अ सोल्यूशन, बट कोई कोई जगह पे हमें भी वायलेंस का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप जाओ लड़ो मरो इधर उधर कुछ भी, बट कोई कोई ना लोग रहते हैं ना जो लातों से ही मानते हैं, जैसे टीएमसी वाले लोग हैं। एंड जैसे भाई ने मतलब बताया कि पोस्ट वायलेंस जो आपने देखा, यू नो थोड़ा बुलडोजर चला, थोड़े तोड़फोड़ हुए, हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें जली, छोटे मोटे दुकानें एंड ऑल, ये लोग क्यों कर रहे हैं? दीज आर द पीपल हु आर फ्रस्ट्रेटेड सिंस सच अ लॉन्ग टाइम, सिंस मोर देन अ डेकेड। टीएमसी का वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, राइट। एंड जब उनको वो खुशी मिली दैट दे आर गोना गेट देयर फ्रीडम बैक, भाई ये उनका रिएक्शन था ऑब्वियसली। टीएमसी जब इलेक्शन जीता लास्ट टाइम, तो मोर देन 21 पीपल वे किल्ड बाय टीएमसी गूंस, ओके, मर्डर्ड, ऑपोजिशन वाले दे वे मर्डर्ड, ओके। क्या किया गवर्नमेंट ने? कुछ नहीं कर पाए। वो टाइम गवर्नमेंट किसकी थी? ममता बनर्जी की, मतलब ऑब्वियसली उन लोग ही करवा रहे थे। एंड दिस टाइम आफ्टर पोस्ट इलेक्शंस 6 पीपल हैव ऑलरेडी डाइड। और सोचो बीजेपी जीत के आई है,
एंड देन 6 people हैव ऑलरेडी डाइड। टीएमसी वालों ने 6 लोग का सफाया कर दिया ऑलरेडी। देयर आर क्रूड बॉम्ब्स दैट हैव बीन थ्रोन। ठीक है, आरजीकर की जो कैंडिडेट है वो मॉम, ठीक है, उनके घर के बाहर भी क्रूड बॉम्ब फेंके गए हैं। ठीक है, 3-4 लोग इंजर हुए वहाँ पर। सो मैं तो खुश हूँ यार कि टीएमसी नहीं आया। आई एम वेरी मच हैप्पी। लेट्स चेक आउट एक और खुशी का वीडियो। काम तो होता रहेगा, पहले थोड़ा नाच लूँ। सच अ क्यूट भालू। भाई ये झंडा ना मेरे को सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, अपना देश का झंडा। नथिंग कैन रिप्लेस इट। अरे अरे अरे, चलो देखते हैं मैडम का वीडियो वापस से। बहुत प्यारी मैडम है यार ये। সবার আগে সবুজ আবির খেলা হবে আর 4 তারিখে ডিজে বাজবে। क्या क्यूट चेहरा है। 4 তারিখে ডিজে বাজবে। बट खेला हो गया दीदी आपके साथ। बस देखो हम पागल लोग नहीं है, हमने दीदी का ही गाना बजा के नाच रहे यार। दीदी को अभी भी रिस्पेक्ट है बंगाल में, राइट? दीदी को अभी भी रिस्पेक्ट है बंगाल में। दीदी नो वरीज, स्पॉटिफाई, यूट्यूब और जो भी दूसरे ऐप्स है सबसे आपको इस गाने का हम राइट्स दिलवाएंगे ताकि आपको बेरोजगारी का धक्का ना पड़े, राइट? नहीं पढ़ना चाहिए भाई, ख्याल रखो दीदी का। मैडम वापस आ गई। क्यूट बोल दिया तो यार सुनती नहीं है। चलिए देखते हैं। See, the BJP knows very well how to weave around, a beautiful story that suits them. Sayoni We Ghosh. are in favor of free and fair election, and we don't need to cause violence because the people of Bengal are with Mamata Banerjee. Today, the kind of situation that you see in West Bengal, like thousands of CRPF, there is, I was just saying that there's only the Air Force and the Navy left to enter. There are tanks. It's like a state of war in Bengal. So it shows the desperation of the BJP and how they can see that the ground is slipping away from their feet. Mamata Banerjee stands resolute. She stands fierce as always. She's a street Yes. fighter. And each one of us standing here are going to stand shoulder to shoulder with Didi. Yes, you're absolutely right. You can see BJP's desperation. सोशल मीडिया में वायलेंस तो बीजेपी वालों का दिख रहा था, राइट? न्यूज़ चैनल्स पे वायलेंस बीजेपी वालों का दिख रहा था। जो लोग वीडियो बना रहे थे खुद के फ़ोन से शूट करके, तो आप खुद ही समझ जाओ यार वायलेंस किधर के लिए दिख रहा था एंड डेस्परेट कौन था। बोलने के लिए तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, राइट? चलिए चेकआउट करते हैं एक और वीडियो। अरे अरे अरे, भाई ने चैलेंज कर दिया था कि नंगा होके घूमेंगे। और एक्चुअली ये वीडियो मैंने आपको क्यों डाला ना कि ये जो लोग मार रहे हैं जिस इंसान को, वो एक्चुअली वो बंदा नहीं है जिसने स्टार्टिंग में चैलेंज किया, राइट? ही इज़ नॉट द सेम पर्सन। आपको पता है अपनी पब्लिक कैसी है, फुटेज ट्रैक्शन के लिए यहाँ वहाँ का वीडियो उठा के कुछ तो बना के डाल देते हैं। तो ये आई सपोज जितना मुझे पता चला है ये बांग्लादेश का वीडियो है, दी सेकेंड वीडियो, एंड द फर्स्ट वीडियो वॉज द गाय हु चैलेंज। बट भाई मत हो, तुम नंगा मत हो, हमको नहीं देखना कुछ भी। चलिए चेक करते हैं जो लोग बड़ी बड़ी बातें किए उनकी क्या हालत हुई। ओह, हो गया भगवान। भाई पहले एक पहन के घूम रहे हरा। नो कमेंट गाइस, नो कमेंट। क्या कमेंट करोगे यार, मुंह की खाए हो तुम लोग, क्या ही कमेंट करोगे? अगर अभी तुमने कमेंट किया ना तुम्हारा एरोगेंस दिख जाएगा।
एंड आई एक्चुअली हेट एरोगेंस। एरोगेंट आप तब हो जब आप में उतना स्किल्स हो, जब आप में उतनी टैलेंट हो, और जब आप कुछ प्रूव करने की क्षमता रखते हो। ये देखो भाई, एक और द गून सोविक पन beaten and clashed by angry public in Radhaman. The attackers have now become the victim. Karma is real. भाई ऐसे ही हो रहा है। भाई ये तो मैंने कुछ रील्स निकाल के आप लोगों के लिए लाया है। यू कैन ऑलवेज डू अ फैक्ट चेक इफ यू वांट। ओके, दिस राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, ऑलराइट, बट these reels are circulating on social media and somewhere it has clearly given you the timeline highlights of how the elections have been, और मतलब इलेक्शंस के पहले और इलेक्शंस के बाद में क्या माहौल है। चलिए देखते हैं हमारा अगला वीडियो। भाई दीदी तो एकदम फेमस। भाई वो फोटोग्राफर बोल रहा हूँ, वो पत्रकार को देखो यार, बेचारा कितनी मजबूरी में खड़ा हुआ है, उसको रिपोर्टिंग करनी है बोल के। सब हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा करेंगे क्योंकि ये है हमारा इंडिया का गाना एंड इट हैज बिकम फेमस वर्ल्ड वाइड। भाई एक नंबर एडिट है यार, झूठा है समवेयर हमारे लोगों पे। मेरे को मतलब इतना भरोसा है उनकी क्रिएटिविटी पे और उनके शायद खालीपन पे कि जैसे ही कुछ होता है पता नहीं यार कहाँ से वीडियोस लेके आ जाते हैं फटाफट एडिट करके। देखो मैं तो चीजें कर रहा हूँ, थोड़ा अकेले कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है मुझे करने में। चार मिस्टेक्स होती हैं, देयर इज कुछ ना कुछ आ जाता है। बट इन लोग जैसे कुछ हुआ नहीं से वीडियो डालते हैं और ऐसे वैसे एडिट करके डालते हैं। देखिए ये बाबा को तो आपने देखा ही होगा यार, एक नंबर बाबा है। मतलब मैंने पता नहीं इनकी कुछ तो ऐसी एडवाइस नहीं सुनी बाबा की, बट ये एंटरटेनमेंट के लिए बहुत है, मतलब एक नंबर है। राधे राधे। नमस्कार। राधे राधे। हनुमान चालीसा का पाठ करते हो? हम करते हैं। सुनाओ हनुमान चालीसा। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहा सदा नमोस्तुते। मैया बोलो सीताराम। हम तो जय सिया मैया अच्छा जय सिया मीन सीता एंड राम। सही है, फिर बढ़िया। दो एकजन दुष्ट गरु हैं? जरा हम्बा हम्बा रो रो करे। ये बताइए बंगला में ये तुम्बा तुम्बा खम्बा खम्बा का मतलब क्या होता है? हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। बाबा का ना वो नॉटी स्माइल देखो। हाँ ये देखो ये शर्मा के स्माइल बुम्बा है। बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। बम्बा बम्बा तुम्बा तुम्बा खम्बा खम्बा। बाबा इतने ही मत करो यार। इसका मतलब है बीजेपी हार गया। हाँ। अभी चमका के धमका। एक नंबर है। अगर बाबा के वीडियो तो आप फॉलो करते हो तो देखो भाई, लग रहा है बाबा को लोग ना सोशल मीडिया पे ज्यादा ये करते हैं, पसंद करते हैं। चलो लेट्स चेक आउट एक एनिमेशन वीडियो दिखा मुझे। ये देखते हर हैं। साल बारिश में सड़कों पे पानी भर जाता है, उस बारे में क्या ये कहेंगे ममता आप? बनर्जी। जब तक हमारी सरकार है पानी की कमी नहीं होने देंगे। अरे सड़कों पे भर जा रहा है पानी। हाँ तो चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्या सड़क के पानी? पानी नहीं चाहिए सड़क पे। हाँ तो पानी में सड़क होएगा बस। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में इतनी बेरोजगारी काय को है? हमारी सरकार होते हुए लोग काम करेंगे? सवाल ही नहीं है। बैठे रहो घर पे चुपचाप। अरे तो पैसा कैसा कमाएंगे, घर कैसा चलाएंगे? पैसा कैसा कमाएंगे नहीं मालूम मेरे को, पर हाँ घर कैसा चलाएंगे तो मैं बता दूं, घर कभी चलता नहीं है दोस्त, घर उधर ही रहता है। पागल मत बना मेरे को। दिन में 4-4 घंटा बिजली नहीं आता है घर में। हाँ तो तुम्हारा ही बिल कमाएगा ना, हर बात पे रोएंगे। अरे पर फिर भी बिल ज्यादा आता है। बिल ज्यादा आ रहा है ये प्रॉब्लम है कि दिन में 4-4 घंटा लाइट बंद रहता है वो प्रॉब्लम है? दोनों। वाह रे वाह, दो प्रॉब्लम लेके आएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा इतना दूषित हो गया है, इस बारे में क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भी मुद्दा सॉल्व नहीं किया है आपने। हाँ तो मुद्दे सॉल्व कर देगी तो अगली बार किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेगी? अरे पर नहीं हो गया बस।
इन्हीं कारणों की वजह से मिस बनर्जी चीफ मिनिस्टर नहीं रही। चलिए लेट्स चेक आउट अनदर वीडियो। अब हम हमारे खत्म करने वाले सेगमेंट तक पहुंच गए। अरे सब दीदी का गेटअप लेके वीडियो बनाए जा रहे हैं और दीदी का ही गाना कॉपी करके ट्रैक्शन ले रहे हैं यार, व्यूज ले रहे हैं, देखो ना यार। I'm actually happy यार, जो people are having fun, actually they are having fun यार, बहुत मजे कर रहे हैं हम लोग। भाई हमारे इंडियन लोग इतना फ्री रहते हैं ना, जैसे कुछ मतलब मसालेदार आया चालू हो जाते हैं। विकी ये हुक भी बहुत अच्छा है। विकी और मैं आपको बोला था मैं दीदी के टॉप चार्टिंग सॉन्ग्स बताऊंगा। মমতা দিদির অনেক ভালোবাসা। দিস ইজ অনলি ফর এন্টারটেনমেন্ট। থ্যাংক ইউ বলছি সবাইকে। ভিডিওটা পুরো বাগালে পুরো ফালাই দাও। कहाँ गया यार? কে গুগু बोलो रे बोलो के गुगु भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। हाँ यहाँ पर है। हाँ कितने का होता है आपका जाल मुली? तो दीदी ने जितने गाने बनाए हैं उसमें जो टॉप कर रहा है वो गाने हम आपको इधर बताएंगे। टॉप चार्टिंग सॉन्ग्स ऑफ ममता दीदी। ये तो मुझे समझा वैसे ही नहीं समझ रहा है। घुमा दूं? मेरे को कमेंट में बताओ यार कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पर। ठीक है पब्लिक तो मजे ले रही है, आप किस गाने पे मजे ले रहे हो ये मुझे बता दो। गान तो चलिए हम प्रफुल्ल भाई का एक वीडियो है, मतलब एक एक उन्होंने खुद किसी तो बंदी के वीडियो पे रिएक्ट किया है, यू नो, रील पे। एंड आप सुनिए प्रफुल्ल भाई क्या बोल रहे हैं। आई फॉलो प्रफुल्ल भाई एंड आई समवेयर लव हिज वीडियोस, ही इज नॉट बायस्ड। जो सही है जो गलत है वो ऐसा है वैसे ही बोलते हैं। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ वैसे ही करने का। आई डोंट वांट टू बी बायस, मुझे किसी के, बट जहाँ मुझे लग रहा है ना ये सही है मैं वो चीज़ ज़रूर बोलूँगा। आप मुझे बताना कमेंट में कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत है। ठीक है जो भी मेरे व्यूज और ओपिनियन रहेंगे, यू आर ऑलवेज ओपन टू पुट योर थिंग्स ऑन माय कमेंट। चलिए प्रफुल्ल भाई ये वीडियो देखिए।
में कभी टीएमसी वर्सेस बीजेपी था ही नहीं। था क्या? टीएमसी वर्सेस 90 लाख डिलीटेड वोटर्स, टीएमसी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टीएमसी वर्सेस ट्रेने भर के लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए, टीएमसी वर्सेस जो सुरक्षा कर्मचारी लोकल्स को पीट रहे हैं। टीएमसी को अवेकन हिंदू ने हराया है, ठीक है। जो सुना आपने? अवेकन हिंदू ने हराया है टीएमसी को। आ गया था और अब जागा रहेगा, क्योंकि उसे अपने बंगाल को सही बात है, बांग्लादेश कपिल नहीं भाई। बनाना, जो कि तुम बनाना चाहते हो, तुम्हारे जैसे एंटी नेशनल्स बनाना चाहते हो। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। जय श्री राम तो कोई पॉलिटिकल नारा हो नहीं सकता, वो तो रिलीजियस स्लोगन है। यानी जय वो बांग्ला फेवरेट है। बंगाल के लिए ये हमारा नारा है, टीएमसी का नारा है। हमको राम का नाम लेके, राम जी का नाम लेके राजनीति नहीं करनी पड़ती, इतना बुरा वक्त नहीं आया है टीएमसी का। इनके इतने बुरे दिन नहीं आए कि ये राम जी का नाम लें, बट इनके सही बात इतने है, बुरे दिन कपिल। आए हैं कि ये उसके बाद मदीना और काबा के गाना गाएं। अब आप जितने इन्फिल्ट्रेटर्स को बांग्लादेश बहुत से बुरे दिन लेकर आ आई गए थी ना, इनके या लिए। तो उनके साथ बांग्लादेश चले जाइए, या जो गाने में बोल रही है वहां चले जाइए, क्योंकि अब आपका बंगाल में कोई काम नहीं है। आपकी ये हेट भरी, करप्शन भरी और अपीजमेंट भरी राजनीति खत्म हो चुकी है। वेस्ट बंगाल कितना खुश है वो आप देख सकते हैं। अब ये वीडियो देखिए। वो दीदी को टीएमसी हरा दिया, लिंक तो हो गया, पूरा कलकत्ता हम घूरेंगे, रिकॉर्डिंग कर लेना। क्या बोल रहे हैं? वेस्ट बंगाल की किसी का तो वीडियो हमने आपको दिखाई दिया है। कितना गैस- इन भाई साहब को मेरी एक ही एडवाइस है कि प्लीज अपने घर के अंदर रहें, और किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपको नंगा देखने में रोड पे चलते हुए कोलकाता की, तो प्लीज स्टे इनसाइड। सही बात है। तो गाइस, जितने थोड़े बहुत वीडियोस मैंने जमा किए थे वो खत्म हुए, और जैसा कि प्रफुल्ल भाई ने कहा कि आपको नंगा होने की जरूरत नहीं है, हमें भी नहीं देखना है, ऐसा शौक नहीं है हमें लॉन्डो को नंगा घूमते हुए देखने का। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। तो गाइस, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से क्या क्या चीजें मुझे लगी जो ये पिछले 10-15 सालों में बंगाल ने खोया है। एक उनका कल्चर, उनकी जो पुरानी सरकार है वो अपलिफ्ट नहीं कर पा रही थी। वेस्ट बंगाल हैज ऑलवेज बीन अ कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, यू नो, सिंस ब्रिटिश के पहले से। एंड लॉट ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स जो हमारी सॉफ्ट पावर को दिखाती है, एंड विच वी आर हैप्पी टू चेरिश as Hindus, as Sanatanis, as Muslims, कोई भी और हो, because West Bengal is mostly known for its Bengali culture, not something related to Hindu, Muslim and all. हाँ, ये हुआ। फिर पब्लिक वेलफेयर नहीं कर रही थी पिछली सरकार। lot of people are suffering, unemployment is there a lot, ठीक है। इंडस्ट्रीज को लास्ट इलेक्शन में जब ममता बनर्जी ने जीता था तो यही उनका मेन क्या बोलते हैं मुद्दा था, इंडस्ट्रीज, जिसके ऊपर से उन्होंने इलेक्शन जीती। और इलेक्शन के बाद एटलीस्ट 20-22 लोग को हटा दिया टीएमसी वालों ने। तो इसके वजह से क्या है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, बॉर्डर सिक्योरिटी रिस्क पे है। एंड आई वुड टेल यू कि अपन बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर गेम नहीं करते यार। और दीदी, आपने यही सबसे बड़ा चीज कर दिया। ये हमारे आजू बाजू इतने थ्रेट्स है, जियोपॉलिटिकल चीज आर, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, जो लग रहा है ना इलेक्शन, ये जो मतलब वेस्ट बंगाल में हुआ, ये बाहर के कितने, मतलब बाहर के कितने देशों पे इसका इफेक्ट हुआ है आपको ये नहीं दिखा। यू नो, लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड, ये जो पूरी चीजें होती है ये साइड में जो लोग करवाते हैं, यू नो, दोज आर नॉट द पीपल, मतलब इधर आपके आमने सामने नहीं दिखेंगे वो, दे आर सिटिंग ऑन द टॉप लेवल ऑफ दी हायरार्की, ठीक है। ये जो नेता लोग ये सब कर रहे हैं ना, ये प्यादे हैं, दे आर जस्ट स्मॉल, व्हाट यू से, पॉन्स, राइट। एंड ये नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लाखों के तादाद में इन्फिल्ट्रेटर्स ये ले रहे हैं। इन्फिल्ट्रेटर्स सिर्फ ले नहीं रहे हैं, उनको भारतीय बना रहे हैं। दे आर गिविंग देम देयर ID cards, they are giving them ration cards, they are giving them voter rights, they are giving them all the privileges that you people deserve, the people of India deserve. और ये बाहर के लोग लेके जा रहे हैं आपके टैक्स पेइंग मनी से, राइट। और ये जो पूरा इकोसिस्टम बना है वेस्ट बंगाल के थ्रू, अभी धीरे धीरे इंडिया में भी बन गया था, बट अगर आप देखो दिल्ली ब्लास्ट एंड उसके थोड़ा पहले और बाद में NIA
एंड बहुत सारी सेंट्रल एजेंसीज है जो ये सब चीजें उन्होंने बर्स्ट की है. They have already bursted all these things and then they have realized कि भाई ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में इकोसिस्टम नहीं बने, ये इकोसिस्टम हर जगह धीरे धीरे फैलते जा रहा है. तो I would like to finish my video. अभी आप देखोगे इलेक्शन के बाद बहुत चीजें हुई है, बहुत नाम बदले जा रहे हैं, रास्तों के बहुत नाम बदले जा रहे हैं. जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था काली माता का मंदिर खोलने का, जो टीएमसी इससे समय से नहीं खोल रहा था डिस्पाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, वो खुल गया है फाइनली. पब्लिक ने जैसे ही बीजेपी ने इलेक्शन जीता, लोगों ने जाके खोल दिया. सोचो लोगों की खुलेआम मतलब अपनी श्रद्धा भावना से अपने भगवान को प्रे करने नहीं मिल पा रहा है यार. दैट इज द स्टेटस ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि भी बदल जाएगा. तो गाइस इसी से मैं अपना वीडियो ये खत्म करता हूँ. आप देखिए कौन सा मीम आपको, कौन सा रील अच्छा लगा, प्लीज पुट इट डाउन ऑन कमेंट. मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो आपको अगर रेजोनेट करता है तो प्लीज आप कमेंट में डालिए. हम आगे और क्या क्या जियोपॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, क्या चीज़ों के बारे में वीडियो बना सकते हैं, जिसमें कि मैं ज़्यादातर अपने पर्सनल ओपिनियंस एंड व्यूज बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू. एंड please do keep liking our video, please do share it with your friends, family members and subscribe to my channel, which is utmost necessary for you people to do it, ताकि मैं धीरे धीरे अपने वीडियोस से इम्प्रूव करूँ और अच्छे से चीज़ें लेके आता हूँ. राइट, so it's Nitesh signing off from GN Talk.